ठीक है, वो है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि स्मार्ट मीटर ये क्यों लाया गया है। आज जो ग्रामीणों का, पब्लिक का जो इतना समस्या का सामना करना पड़ रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर, वो आखिर ये स्मार्ट मीटर आया क्यों है। पहले क्या होता था कि बिजली बिल होता था, बिजली जलाते थे, उसके बाद हम लोग उसको पे करते थे। तो कभी होता था ये महीना में कि पैसा आया तो ठीक है, इस महीना में पे कर देंगे, नहीं तो फिर अगले महीना। फिर होता था क्या कि अच्छा चलो ये महीना फिर पैसा नहीं आया, फिर अगले महीना। इसी तरह करते 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 पैसा 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 हो जाता था। अब वो जब आते थे पैसा लेने के लिए तो लोग उसको देते नहीं थे, और बेसी होने के बाद ऐसा होता था कि दूसरे के नाम से फिर बिजली ले लिया जाता था। बहुत सारा इसमें समस्या था। इसके लिए स्मार्ट मीटर लाया गया। और स्मार्ट मीटर जब ये लाया गया है लोगों को बहुत परेशानी का सबब बन गया है। अब स्मार्ट मीटर में लोग बिजली बिल को लेकर बहुत परेशान हैं, तो इस पे सारा विपक्ष भी जो है वो अपना मुद्दा उठा रहा है, धरना कर रहा है, ये कर रहा है। तो वो सब तो बात की बात है, वो सब चलता रहेगा। और इसी बीच हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। तो इसमें क्या करना है कि मीटर का जो बिजली है वो बेसी उठे नहीं, इसका उपाय होगा। कुछ तो उपाय है। आखिर के मीटर बिजली बिल इतना खा कैसे रहा है, अब मीटर इतना उठ कैसे रहा है। तो इसके बारे में जो छोटा छोटा 2-3-4 नुस्खा है, या जो तरीका है उसको कम करने का, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए। आज हमको लगता है कि मीटर का समस्या अब खत्म होने वाला है, और मीटर का समस्या कुछ हद तक खत्म हो ही जाएगा जो परेशानी का सबब बना हुआ है। आइए हम समझते हैं इस रो में। सबसे पहले जो आज से 5 साल पहले, 5 साल लमसम 5 साल 6 साल पहले जो भी हो, बीपीएल वाला कनेक्शन दिया गया था बिजली का, जिसमें सरकार के द्वारा बीपीएल वाले को फ्री कनेक्शन दिया जा रहा था। फ्री कनेक्शन का जो नाम था वो था कुटीर ज्योति योजना। ठीक है, उसमें क्या था कि हर घर बिजली लगता था, जिसमें 0 से 50 मीटर तक, या 50 मीटर जीरो से 50 यूनिट तक, और या 50 से अधिक यूनिट तक, उस पर मीटर का जो फिक्स चार्ज था, मीटर का फिक्स चार्ज था 20 रुपया। अब वो ग्रामीण और शहरी दोनों पे लागू होता था। उसका जो बिजली विभाग का जो दर था उसे प्रति यूनिट का 7.57 रुपया था। उस पर बिहार सरकार सब्सिडी जो देती है, अनुदान जो देती है, वो 5.45 रुपया देती है। अब जब सरकार अनुदान लागू करने के बाद जो होता है वो कितना हमको पड़ता है, उस पर तेजा बात कर लेते हैं। ये फिक्स मीटर हो गया 20 रुपया, और अनुदान देने के बाद ये 5.45 रुपया अनुदान देने के बाद बच जाता है। इसको इसमें से घटा देते हैं तो 2.12 रुपया बच जाता है। तो मतलब कि जो बीपीएल वाले थे उसका बिजली बिल आज भी बहुत कम आता होगा, अब भी कम आता होगा। शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें कुछ करने की उसमें जरूरत नहीं है, आता होगा कम। ठीक है, उनका अगर महीने का उनका देखिए तो महीने का हमको लगता है कि 150, अगर शहरी भी होगा तो 200 बहुत हो गया। शहरी होगा 200 से 250 बहुत ज्यादा हो गया, उससे बेसी बिल नहीं आता होगा शहरी वाले का, या ग्रामीण भी हो, मतलब बीपीएल वाला में कम आता है। अब आते हैं DS1 में। DS1 जो कनेक्शन होता है, DS1 कनेक्शन होता है, आप अपने फाइल में जाइएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे या इसे बता देंगे। उसमें DS1 होता है, जो DS1 होता है वो ग्रामीण के लिए होता है। और ग्रामीण में क्या है, 0 से 50 यूनिट के लिए या 50 यूनिट से अधिक के लिए वो मीटर चार्ज कितना है, 40 रुपया। अभी का दर जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद है वो का दर है, उसका दर है 40 रुपया। और इसका जो यूनिट है, जो बिजली विभाग यूनिट जो लगाता है, वो है 0 से 50 यूनिट पे 7.57 रुपया, और 50 यूनिट से अगर आप अधिक महीना में यूज करते हैं तो उस पे है 8.11 रुपया। अब उस पे जो सरकार अनुदान देती है वो है 4.97 रुपया, और फिर 5.97 रुपया 50 यूनिट से अधिक पे। और सरकार अनुदान देने के बाद जो पड़ता है वो फिक्स मीटर का रेट पड़ता है 40 रुपया, और 50 यूनिट से अगर कम है तो 2.60 रुपया, और 50 यूनिट से अगर बेसी उठता है आपका महीना में, 50 यूनिट से 100 यूनिट 200 यूनिट जो भी उठता है आपका, तो वो लगेगा 3 रुपया। ठीक है। और अब यहाँ अभी दलसिंह साहिब क्षेत्र में
खास कर कमराव पंचायत जो है उसमें बिजली बिल का जो बेसी उठने का समस्या ये है कि जितना भी है कमराव पंचायत के उसमें लिखा हुआ है गोसपुर नवादा लिखा हुआ है, उसमें एड्रेस दिया हुआ गोसपुर नवादा का एड्रेस, तो वो शहरी क्षेत्र में आता है और शहरी क्षेत्र में DS2 लागू होता है। DS2 लागू होता है पूरे कमराव पंचायत के जितने भी कंज्यूमर है उस पे DS2 लगा हुआ है, जबकि वो शहरी DS2 लगता है किस पे, शहरी पे, और DS1 लगता है ग्रामीण पे। आप लोग सभी अपना अपना प्रोफाइल चेक कीजिए, उस पे DS2 दिखाता होगा। अगर आप बिजली बिल कम करना चाहते हैं कि आपका बिजली बिल कम हो तो सबसे पहले बिजली ऑफिस जाइए, आवेदन दीजिए और वहां से DS2 को DS1 कराइए, वो शहरी से ग्रामीण करवाइए। हमको लगता है कि इसी तरह से मेरा भी था, DS2 किया हुआ था और वो गोसपुर नवादा का एड्रेस था, उस पर दिया हुआ, कर दिया हुआ था या था उसका नहीं पता, मगर हो गया था। तो उसको हम जाके कमराव करवाए और DS1 करवाए, तो हमको लगता है कि कुछ राहत होने वाला है। अभी आपको पता चल जाए कैसे राहत होने वाला है इसको। तो DS2 में देख लीजिए, DS2 में जो है 1 से 100 यूनिट के बीच बिजली अगर खपत करते हैं तो उसका मीटर का चार्ज 80 रुपया है। उसी तरह 100 से यूनिट की अधिक कीजिए तब भी 80 रुपया है, और इसका यूनिट चार्ज जो होता है प्रति यूनिट 7 रुपया 57 पैसा और 9 रुपया 10 पैसा। और इस पर सरकार जो अनुदान देती है वो 3 रुपया 30 पैसा और 3 रुपया 43 पैसा। सरकार को अनुदान देने के बाद, सब्सिडी देने के बाद मीटर चार्ज तो वैसे ही रहता है 80 रुपया, और जो प्रति यूनिट उठता है DS2 का शहरी क्षेत्र वाले का वो 4 रुपया 27 पैसा और 5 रुपया 67 पैसा। अब आप बताइए कि आप लोग पूरे कमराव पंचायत का DS2 होगा, आप जाके चेक कर लीजिए। जितना को जो हमसे मिले हैं, जो हमसे बात किए हैं, उनको बताया है तो उनको कंफर्म DS1 में करवा रहे हैं, किए हैं। इसी तरह हमको लगता है कि इस पर वीडियो बनाना जो बहुत जरूरी था, इसलिए हम इस पर वीडियो थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए और अपना अपना समस्या, मीटर का कम से कम समस्या खत्म कर लीजिए आप, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ कितना मीटर चार्ज लग रहा है आपको, 5 रुपया 67 पैसा। और हमको एकदम 100% गारंटी कि 100 यूनिट महीना में 100 यूनिट से बेसी सबका उठता होगा, लमसम BPL वाले छोड़ के सबका 100 यूनिट से बेसी उठता होगा। अब 100 यूनिट से बेसी उठा तो 80 रुपया यहाँ ये और 5 रुपया 67 पैसा यहाँ ये। और अगर वही अगर DS1 है, अगर ग्रामीण करवा लिए होंगे या नहीं हुआ होगा तो देख लीजिए कहाँ 40 रुपया यहाँ लग रहा है, डायरेक्ट इसका आधा लग रहा है यहाँ, डायरेक्ट इसका आधा, और 5 रुपया 67 पैसा यहाँ लग रहा है, और यहाँ कितना लग रहा है 3 रुपया, ठीक है, यहाँ लग रहा है 3 रुपया, मतलब कि लमसम आधा से थोड़ा सा कम का अंतर है। अब बताइए बिजली बिल आपका आधा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इस पे थोड़ा सा अगर देखें, थोड़ा सा प्रोफाइल जाके चेक करें, वो बिजली का नहीं होता तो हम बता भी देंगे, इसमें लास्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देंगे, उसमें जो होगा बता देंगे कैसे कैसे करना है, आप उसको देख लीजिएगा और आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आधा तो कहने का मतलब आधा से थोड़ा सा बेसी होगा, मगर आप इस पे बिजली बिल कंट्रोल हो सकता है और आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, हम लोग नल जल योजना भी यूज करते हैं, उसका थोड़ा सा बता देते हैं कि हर घर नल का जल जो लगा हुआ है नल जल योजना, जिसका मीटर फिक्स चार्ज कितना है, मीटर चार्ज है वो 100 रुपया, और इस पे विभाग जो लगाता है वो 8 रुपया 31 पैसा इस पे लगाता है प्रति यूनिट चार्ज, जिसपे सरकार सब्सिडी दे रही है 100%। मीटर चार्ज नहीं लग रहा है, सरकार इसको पे कर रही है, और इस पे सरकार अनुदान कितना दे रही है, 5 रुपया 71 पैसा, ठीक है। 5 रुपया 71 पैसा देने के बाद 2 रुपया 60 पैसा प्रति यूनिट देना पड़ता है। मतलब नल जल का सबसे सस्ता है, यहाँ पे नल जल का BPL की तरह हम लोग को देना पड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे BPL वाला का 2 रुपया 12 पैसा देना पड़ रहा है, और यहाँ पे नल जल योजना है उसका 2 रुपया 60 पैसा दे रहा है, वो बहुत ही सस्ता है, ठीक है। बहुत ही सस्ता क्या कहने का मतलब है कि BPL वाला की तरह बहुत ही कम बिजली बिल है। और अब यहाँ तो हम देख लिए DS1 और DS2 का अंतर, और कमराव पंचायत का जितना है वो सब DS2 है, इसको DS1 कराना बहुत जरूरी है। DS1 जैसे कराइएगा आपका बिजली बिल यहाँ आधा होगा, आधा से थोड़ा सा बेसी जाएगा, थोड़ा सा, उससे बेसी नहीं जाने वाला है। आप करवाइए और आवेदन दीजिए, जाके बिजली विभाग में ऑफिस है
वहाँ आवेदन दीजिए और इसको सुधार करवाइए। और आपको इससे भी बेसिक कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे कुछ है कुछ त्रुटि, तो हमको कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।